सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब इसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल करें। हदीस नंबर 101। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का ग़ज़ब उस शख्स पर बहुत सख्त हो जाता है जिसको अल्लाह का रसूल अल्लाह की राह में कत्ल करे। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब औलाद आदम का हिस्सा। हदीस नंबर 102। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर औलाद आदम के लिए ज़िना का भी कुछ हिस्सा मुक़द्दर है, वो उसको लाज़मी तौर पर पाता है। फरमाया, आँख का ज़िना नामुहर्रम पर नज़र करना है और इसकी तस्दीक़ नज़र मोड़ लेना है, और ज़बान का ज़िना फुहशा बातचीत है, और दिल का ज़िना ख्वाहिश करना है और शर्मगाह गुनाह की तस्दीक़ करती है या झटलाती है। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब 700 नेकियां एक बुराई। हदीस नंबर 103। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने इस्लाम को अच्छा गुनाह लिख ली जाती है और हर बुराई जो वो करता है इस जैसे ही, यानी सिर्फ एक गुनाह लिख ली जाती है यहाँ तक कि वो अल्लाह अज़्ज़वजल से जा मिलता है। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब मुख्तसर नमाज। हदीस नंबर 104। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई इमाम बनकर लोगों को नमाज पढ़ाए तो उसको चाहिए कि नमाज को मुख्तसर बना दे, क्योंकि जमात में बूढ़े भी होते हैं, ज़ईफ़ भी होते हैं, और अगर तन्हा नमाज के लिए खड़ा रहे तो अपनी नमाज को जितना चाहे दराज कर सकता है। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब एक नेकी लिख लो। हदीस नंबर 105। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलाइका फ़रिश्ते बाज़ वक्त कहते हैं, ए रब, ये बंदा गुनाह का इरादा कर रहा है, अल्लाह तो उसको सबसे ज़्यादा देखने वाला है। इस पर अल्लाह फरमाता है, इसको देखते रहो, अगर वो इसको करे तो इसको इस जैसा ही एक गुनाह लिख लो, और अगर इसको छोड़ दे तो उसको इसके लिए एक नेकी लिख लो, बेशक उसने इस गुनाह को मेरी खातिर छोड़ा है। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब अल्लाह जल शाना और बंदे का मुआमला। हदीस नंबर 106। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, मेरा बंदा मुझे झटलाता है और ये इसके लिए मुनासिब नहीं, और मेरा बंदा मुझे गाली देता है और ये इसके लिए मुनासिब नहीं। इसका ये कहना मुझे झटलाना है कि वो हमको इस तरह हरगिज़ दोबारा पैदा ना करेगा जिस तरह उसने इब्तिदा में पैदा किया था। इसका ये कहना मुझे गाली देना है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया है, और मैं बेनियाज हूँ, ना जनता हूँ और ना जना गया हूँ, और ना मीर कोई हमसर है। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब सख्त धूप दोज़ख की भाप। हदीस नंबर 107। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धूप ज़रा ठंडी होने के बाद नमाज पढ़ो, क्योंकि सख्त धूप दोज़ख की भाप है। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब दोबारा वज़ू करो। हदीस नंबर 108। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स की नमाज जब कि वज़ू टूट जाए कबूल नहीं होती यहाँ तक कि वो दोबारा वज़ू कर ले। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब पुरसुकून रहो। हदीस नंबर 109। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो इसके लिए ले जाओ, मगर इस तरह चलो कि तुम पर सुकून व इत्मीनान हो। जितनी नमाज मिले इसको पढ़ लो और जो छूट गई है उसको पूरा कर लो। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब कातिल व मक़तूल दोनों जन्नत में। हदीस नंबर 110। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इन दो आदमियों को देखकर हंसता है जिनमें से एक दूसरे को कत्ल कर दी हो और फिर भी दोनों जन्नत में जाएं। लोगों ने अर्ज़ किया, किस तरह या रसूल अल्लाह? फरमाया, ये कत्ल हो गया इसलिए जन्नत में दाखिल होगा, फिर दूसरे पर अल्लाह मेहरबानी करेगा और उसको इस्लाम की हिदायत देगा, फिर वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेगा और शहीद हो जाएगा। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब जब तुम्हारा भाई मंगनी कर रहा हो। हदीस नंबर 111। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारा भाई कोई चीज़ खरीद रहा हो तो तुम इसको ना खरीदो, और अगर तुम्हारा भाई मंगनी कर रहा हो तो तुम उसी औरत से मंगनी ना करो, बल्कि इंतज़ार करो कि वो फारिग हो जाए, फिर जो चाहे करो। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब मोमिन की एक अंत। हदीस नंबर 112। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर 7 अंतों से खाता है और मोमिन एक अंत से खाता है। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम,
बाब खिज़र अलैहिस्सलाम को खिज़र क्यों कहा गया? हदीस नंबर 113। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम खिज़र यानी सब्ज़ इस वजह से रखा गया कि वो एक मर्तबा सफ़ेद रेत पर बैठे तो वो उनके नीचे सरसब्ज़ हो गई। सहैफ़ा इब्न हमाम। किताब अलिफ बे जीम। बाब टखन से नीचे लूँगी। हदीस नंबर 114। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन मसबल की तरफ नज़र रहमत से ना देखेगा, यानी जिसकी लुंगी बहुत लानबी टखन से नीचे तक हो। सहैफ़ा इब्न हमाम। किताब अलिफ बे जीम। बाब दरवाज़ा में सजदा करते हुए दाखिल हो। हदीस नंबर 115। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उदुख़्ल आलुब्याबिल सुजीदा वक़ौला हित यग़फ़िरुलकुम ख़ातियाकुम, तुम दरवाज़ा में सजदा करते हुए दाखिल हो और कहो, हतत हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर, वो तुम्हारी ख़ताओं को मुआफ़ करेगा। मगर इन्होंने इन अल्फाज को बदल दिया और दरवाज़ा में अपनी चौतरन से रेंगते हुए दाखिल हुए और हबाफ़ी शरा जो में गहम कहने लगे। सहैफ़ा इब्न हमाम। किताब अलिफ बे जीम। बाब जब ज़बान से कुरान साफ ना निकले। हदीस नंबर 116। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स रात को नमाज काफ लिए खड़ा रहे फिर उसकी ज़बान से कुरान साफ ना निकले और जानने के काबिल ना रहे कि क्या कह रहा है तो उसको चाहिए कि सो जाए। सहैफ़ा इब्न हमाम। किताब अलिफ बे जीम। बाब मैं ही ज़माना हूँ। हदीस नंबर 117। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कहा, आदम के किसी बेटे इंसान को ज़माना का बुरा हो ना कहना चाहिए, क्योंकि मैं ही ज़माना धुर हूँ, मैं ही रात और दिन को पे दर पे भेजता हूँ और जब चाहूँ उनको रोक लो। सहैफ़ा इब्न हमाम। किताब अलिफ बे जीम। बाब गुलाम के लिए अच्छी बात। हदीस नंबर 118। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुलाम के लिए ये बात किया ही अच्छी है कि अल्लाह इसको अपने परवरदिगार और अपने आका हर दो की अच्छी इताअत करते हुए वफ़ात दे। ये इसके लिए बड़ा ही अच्छा है, ये इसके लिए बड़ा ही अच्छा है। सहैफ़ा इब्न हमाम। किताब अलिफ बे जीम। बाब सामने और दाएं जानिब फरिश्ते। हदीस नंबर 119। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा हो तो इसको चाहिए कि अपने सामने ना थूके, क्योंकि वो जब तक अपनी नमाज की जगह पर होता है अल्लाह से मुनाजात करता रहता है, और सीधी तरफ भी ना थूके क्योंकि इसकी सीधी जानिब एक फरिश्ता होता है, लेकिन बाईं जानिब या अपने पाँव के नीचे थूक कर इसको दफन कर दे। सहैफ़ा इब्न हमाम। किताब अलिफ बे जीम। बाब खामोश रहो। हदीस नंबर 120। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुमने लोगों से कहा कि खामोश रहो और वो बातें करते ही रहीं यानी जुमा के दिन, तो तुमने अपने नफ्स पर एक लघु काम किया। सहैफ़ा इब्न हमाम। किताब अलिफ बे जीम। बाब मैं इसका वली हूँ। हदीस नंबर 121। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनिस्बत और लोगों के में मोमिनों के हक़ में अल्लाह के नौश्ता-ए-काम में ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। चुनचे तुम में से अगर कोई शख्स कर्ज छोड़कर मरे या इस तरह फौत हो कि कफन दफन को भी पैसे ना हों तो मुझे बुलाओ, मैं इसका वली हूँ। और अगर तुम में से कोई शख्स माल छोड़े तो जो कोई इसका क़राबतदार हो उसे इस माल पर तरजीह हासिल होगी। तरका बहक हुकूमत ज़ब्त ना होगा। सहैफ़ा इब्न हमाम। किताब अलिफ बे जीम। बाब ज़ौक़ यकीन व अज़्म। हदीस नंबर 122। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स इस तरह ना कहे, अगर तू चाहे तो मेरी मग़फ़िरत कर, या अगर तू चाहे तो मुझ पर रहम कर, या अगर तू चाहे तो मुझे रिज़्क़ दे। उसको चाहिए कि पूरे इज़्ज़त के साथ सवाल करे, बेशक वो जो चाहता है करता है, इसको कोई मजबूर करने वाला नहीं। सहैफ़ा इब्न हमाम। किताब अलिफ बे जीम। बाब गाय के सर जैसी सुनहरी चीज़। हदीस नंबर 123। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैगंबरों में से एक पैगंबर ने एक मर्तबा जंग की और अपनी कौम से कहा, मेरे साथ कोई ऐसा शख्स ना आए जिसने किसी औरत से शादी की हो और इसके साथ ज़फ़ाफ़ करना चाहता हो और ज़फ़ाफ़ ना किया हो, और ना ही कोई ऐसा शख्स जो अपना मकान बना रहा हो और अभी इसकी छत बुलंद नहीं हुई है, और ना ही कोई और जिसने बकरियाँ या ऊँटनियाँ ख़रीदी हों और वो उनके बच्चे पैदलिफ होने का इंतज़ार कर रहा हो। फिर इन्होंने जंग की। फिर जब कि असर की नमाज का वक्त हवा या इसके लगभग तो दुश्मन के शहर के पास पहुँचे और सूरज से कहा, तो भी मामूर है और मैं भी मामूर हूँ, या अल्लाह
इसको कुछ देर तक मेरे लिए रोक दे। इस पर उनके लिए सूरज रुक गया, यहाँ तक अल्लाह ने उसको फतह दी। फिर लोगों ने जो माल गनीमत हासिल किया था जमा किया और इसको खाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इसके खाने से इनकार कर दी। पैगंबर ने कहा, तुम में खयानत है, इसलिए चाहिए कि हर कबीले से एक शख्स मुझसे बैत करे। फिर इन्होंने उनसे बैत की और एक आदमी का हाथ उनके हाथ से चमक गया। इस पर इन्होंने कहा, तुम में खयानत है, इसलिए चाहिए कि उसका कबीला मुझसे बैत करे। फिर उसके पूरे कबीले ने उनसे बैत की तो 2-3 आदमियों का हाथ उनके हाथ से चमक गया। इस पर इन्होंने कहा, तुम में खयानत है, तुमने खयानत की है। कहा, फिर उनके पास गाय के सर के जैसी कोई सुनहरी चीज़ निकाल कर लाए। इसका वही माल गनीमत में रख दिया गया और वो पाक मिट्टी पर था। तो आगे बढ़ी और खाली। फरमाया, गनीमत का माल हमसे पहले किसी पर हलाल ना था। ये इस वजह से है कि अल्लाह ने हमारे ज़ौफ़ और हमारी आजज़ी को देखा, इसलिए उसने उसको हमारे लिए पाक बना दी। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब औज़ बहता ही रहा। हदीस नंबर 124। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बार जब कि मैं सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि हौज़ पर लोगों को पानी पिलाने के लिए डोल से पानी खींच रहा हूँ। फिर मेरे पास अबू बकर आए और इन्होंने मेरे हाथ से डोल ले लिया ताकि मुझे राहत पहुँचाएं। फिर इन्होंने 2 डोल निकाले और उनके निकालने में ज़ौफ़ था, अल्लाह उनको मुआफ़ करे। फरमाया, फिर मेरे पास उमर बिन ख़त्ताब आए और डोल को उनसे ले लिया। फिर कोई शख्स उनके जैसा खींच ना सका, यहाँ तक कि सब लोग सैराब होकर वापस हो गए और हौज़ बहता ही रहा। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब चपटी नाक छोटी ऊँखी। हदीस नंबर 125। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त ना आएगी यहाँ तक कि तुम जोर किरमान से लड़ें। वो एक उजमी गैर अरब कौम है, सुर्ख चेहरे, चपटी नाक और छोटी आँखों वाली, गोया कि उनके चेहरे पिटी हुई ढाल हैं। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब तकब्बुर और बरदबारी। हदीस नंबर 126। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ख्र व तकब्बुर घोड़े और ऊँट वालों में होता है और बरदबारी बकरी वालों में। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब बालों के जूते। हदीस नंबर 127। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक ना आएगी यहाँ तक कि तुम एक ऐसे कौम से लड़ो जिनके जूते बालों के होंगे। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब इमारत किसकी। हदीस नंबर 128। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मुआमला में, यानी मैं समझता हूँ इमारत के बारे में, लोग कुरैश के ताबे हैं, उनमें के मुसलमान उनके मुसलमानों के ताबे, और इनमें के काफिर उनमें के काफिरों के ताबे हैं। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब बेहतरीन औरतें। हदीस नंबर 129। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन औरतें जो कभी उन पर सवार हुई हैं वो कुरैश की औरतें हैं, अपने बच्चों पर उनके बचपन में बड़ी मेहरबान रहती हैं और अपने शौहर के माल की बड़ी हिफाजत करती हैं। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब नज़र लगना हक़ है। हदीस नंबर 130। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र लगना हक़ बात है और आपने पचा बटू लगाने से मना किया। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब नमाज का इंतज़ार। हदीस नंबर 131। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई इस वक्त तक नमाज ही में रहता है जब तक कि नमाज इसको रोके रखे, और नमाज के इंतज़ार के सिवाय इसको और कोई चीज़ जाने से नहीं रोकती। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब ऊपर का हाथ। हदीस नंबर 132। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है और खैरात अपने करीबी रिश्तेदारों से शुरू करो। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब दरमियान में कोई नबी नहीं। हदीस नंबर 133। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और लोगों के मुकाबला में ईसा बिन मरियम के साथ दुनिया और आखिरत में औली हूँ। लोगों ने कहा, किस तरह या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, पैगंबर अलाती भाई हैं और उनकी माँ अलहदा हैं और उनका दीन एक है और हम दोनों के दरमियान कोई नबी नहीं है। सहफ़ा इब्न हमाम, किताब अलिफ बे जीम, बाब सोने के 2 कंगन। हदीस नंबर 134। तर्जुमा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया,
ایک مرتبہ جب کہ میں سو رہا تھا تو زمین کے خزانہ میرے پاس لائے گئے اور سونے کے 2 کنگن میرے ہاتھ میں رکھے گئے، مجھ پر وہ گروں گزرے اور مجھے رنج میں ڈال دیا۔ اس پر مجھے وحی ہوئی کہ ان دونوں کو پھونک دوں، پھر میں نے ان دونوں کو پھونک دیا اور وہ دونوں چلے گئے۔ میں نے ان دونوں سے 2 جھوٹوں کی تعبیر لی جو میرے دونوں طرف ہیں اور میں ان کے درمیان میں ہوں، صنع والا اور یمامہ والا۔ صحیفہ ابن حمام، کتاب الف ب ج، باب عمل کے ذریعے نجات، حدیث نمبر 135۔ ترجمہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے عمل کے ذریعہ نجات نہیں پائے گا، لیکن عمل کو درست کرو اور میانہ روی اختیار کرو۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی نہیں؟ فرمایا، میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے۔ صحیفہ ابن حمام، کتاب الف ب ج، باب 2 قسم کی تجارت و لباس، حدیث نمبر 136۔ ترجمہ۔ اور کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کی تجارت اور 2 طرح کے لباس سے منع فرمایا، چنانچہ لباس کی حد تک تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے کو اس طرح نہ لپٹ لے کہ اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا نہ ہو، اور یہ کہ جب نماز پڑھے تو اپنی لنگی کو کندھوں پر ڈال لے مگر یہ کہ اس کے دونوں کناروں کو مخالف سمتوں سے اپنے کندھے پر ڈال لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھو کر یا کنکری ڈال کر خریدنے ور نجش سے منع فرمایا۔ صحیفہ ابن حمام، کتاب الف ب ج، باب موت معاف ہے، حدیث نمبر 137۔ ترجمہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے زبانوں، جانوروں وغیرہ سے موت واقع ہو تو وہ معاف ہے، کنویں میں گرنے سے موت واقع ہو تو بھی معاف ہے، کان میں گرنے سے موت واقع ہو تو بھی معاف ہے، آگ سے موت واقع ہو تو بھی معاف ہے، البتہ دفینہ یا تو اس کا 5واں حصہ زکوۃ میں دینا چاہیے۔ صحیفہ ابن حمام، کتاب الف ب ج، باب شہر میں اقامت، حدیث نمبر 138۔ ترجمہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شہر میں جاؤ اور اس میں اپنے مقدر کے مطابق اقامت کر لو، میرا خیال ہے کہ پھر آپ نے فرمایا تو وہ تمہارے لیے ہے، یا ایسا ہی کوئی اور کلام، اور جو شہر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو فتح ہونے پر اس کا خمس 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، پھر وہ خمس بھی تمہارے ہی لیے ہے، یعنی سرکاری حصہ بھی مفاد عامہ کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ صحیفہ ابن حمام، کتاب الف ب ج، باب شہر میں اقامت، حدیث نمبر 139۔ ترجمہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شہر میں جاؤ اور اس میں اپنے مقدر کے مطابق اقامت کر لو، میرا خیال ہے کہ پھر آپ نے فرمایا تو وہ تمہارے لیے ہے، یا ایسا ہی کوئی اور کلام، اور جو شہر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو فتح ہونے پر اس کا خمس 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، پھر وہ خمس بھی تمہارے ہی لیے ہے، یعنی سرکاری حصہ بھی مفاد عامہ کے لیے خرچ ہوتا ہے۔